हेलो इवान, आज हम बात करेंगे ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जिसकी वजह से हमारा वजाना या फिर यूटी इन्फेक्शन प्रॉपर ठीक नहीं हो पाता है इंस्पाइट ऑफ टेकिंग मेडिसिन। तो सबसे पहले नंबर पे है प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन ना होना। 2 से 3 लीटर पानी या पानी जैसे पदार्थों का सेवन ना करने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन आता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं। सेकंड, खट्टे फल फ्रूट या पदार्थ ना लेना, जिसकी वजह से विटामिन सी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर और इन्फेक्शन लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि विटामिन सी हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करके रखता है। थर्ड, बाय यूजिंग अनहाइजीनिक पब्लिक टॉयलेट्स इन्फेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बात तो और ज़्यादा तब बिगड़ जाती है जब घर पे आगे हम अपने आप को क्लीन अप नहीं करते हैं। तो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा नहाना है और अपने प्राइवेट एरिया को फिटकरी के पानी से क्लीन अप करना है। फोर्थ, बाय यूजिंग द कॉस्मेटिक आइटम्स इन द प्राइवेट एरिया लाइक परफ्यूम्स, पाउडर या फिर हार्ड स्मेलिंग सोप्स, जिसकी वजह से हमारी प्राइवेट एरिया में इरिटेशन बढ़ जाती है पीएच इंक्रीज होने की वजह से। तो ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, आपको नॉर्मल प्लेन वाटर से अपने प्राइवेट एरिया को वॉश करना है। फिफ्थ, बाय यूजिंग द सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स, आपको सिर्फ कॉटन या फिर लिनन के अंडरगारमेंट्स यूज करना है, इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, बिकॉज दे आर मोर ब्रीदेबल और इन्फेक्शन से काफी ज्यादा बचाता है। सिक्स, आपको अपने अंडरगारमेंट्स बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलाने हैं। जब हम रेगुलर यूज करते हैं तो उस पर येलो स्टेन्स आने लगते हैं। इट मीन्स कि वो जो फैब्रिक है वो खराब होना स्टार्ट हो गया, तो बेटर है उसको चेंज करके आप नया अंडरगारमेंट यूज करिए। उसको बहुत लंबे टाइम तक चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे बैक्टीरिया ही ग्रो करते हैं। सेवेंथ, ऑलवेज पैट ड्राई योर प्राइवेट एरिया। जब भी आप वॉशरूम जाए, यूज टॉयलेट पेपर टू क्लीन योरसेल्फ और पैट ड्राई योर प्राइवेट एरिया। टॉयलेट पेपर यूज करने की वजह से जो हमारा एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारा अंडरगारमेंट वेट नहीं होता, जो कि एक ग्रोइंग मीडियम हो सकता है बैक्टीरियाज के लिए। तो ऑलवेज यूज टॉयलेट पेपर टू पैट योरसेल्फ। एट्थ, आपको अपने अंडरगारमेंट्स प्रॉपर धूप में सुखाने, जिसकी वजह से प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस हो पाता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है। नाइन्थ, मेंटेनिंग सेक्सुअल हाइजीन। संबंध बनाने से पहले, संबंध बनाने के बाद सेक्सुअल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। संबंध बनाने से पहले आपको अपने प्राइवेट एरिया को वॉश करना है। संबंध बनाने के 10-15 मिनट बाद अपने प्राइवेट एरिया को वॉश करना जरूरी है, क्योंकि इससे भी बैक्टीरिया ट्रांसफर होते हैं और आपको यूटीआई या फिर वजाइनल इंफेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। टेंथ, द लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट विच इज द बाथरूम और द वॉशरूम हाइजीन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बाकी पॉइंट्स तो फॉलो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, जो कि अक्सर हमारे इन्फेक्शन का कारण बनती है। और इन्हीं दोनों प्लेसेस में हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं। हमारा बाथरूम और वॉशरूम इस कदर क्लीन होना चाहिए कि प्रोडक्ट से लेकर टाइल्स, फ्लोर, बकेट्स या फिर पॉट, ये सारा क्लीन होना चाहिए कि ज़रा सा नुक्स नहीं रहना चाहिए कि कहीं पे भी गंदगी है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। आजकल घर और वॉशरूम इतने ज़्यादा छोटे हो गए हैं कि प्रॉपर एरिएशन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से फंगस डेवलप हो जाता है। सबसे ज़्यादा फंगस डेवलप बाथरूम या फिर वॉशरूम में होता है, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन होने के। और सबसे ज़्यादा जो बीमारियाँ पनपती हैं वो इन दोनों ही जगह ही पनपती हैं। सो प्रॉपर क्लीननेस का ध्यान रखिए, और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप दिए हुए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।